किसान और उसका बैल। गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास खेती के लिए एक पुराना बैल था जिसका नाम मोती था। मोती रामलाल का सबसे प्रिय साथी था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता और बदले में रामलाल उसे भरपेट चारा और पानी देता। दोनों के बीच गहरा रिश्ता था, मानो वे एक दूसरे की भाषा समझते हो। रामलाल ने मोती को तब खरीदा था जब वह एक छोटा बछड़ा था। उसे अपने बच्चों की तरह पाला और बड़ा किया। धीरे धीरे मोती ताकतवर बैल बन गया और खेतों में हल जोतने में किसान की मदद करने लगा। उसकी मेहनत से रामलाल की फसल अच्छी होती, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता। मोती भी अपने मालिक के प्रति वफादार था। वह कभी भी काम से पीछे नहीं हटता और पूरी ईमानदारी से खेत जोतता। गांव के लोग रामलाल और मोती के रिश्ते की मिसाल दिया करते थे। समय बीतता गया और मोती बूढ़ा हो गया। अब वह पहले की तरह तेज नहीं दौड़ पाता था। उसकी चाल धीमी हो गई थी, लेकिन वह फिर भी पूरी कोशिश करता था कि रामलाल को कोई परेशानी न हो। एक दिन जब रामलाल खेत जोत रहा था, मोती थककर गिर पड़ा। रामलाल ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह से हिल नहीं सका। गांव के कुछ लोग वहां खड़े ये सब देख रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति बोला, रामलाल, अब ये बैल किसी काम का नहीं रहा। इसे छोड़ दो और नया बैल खरीद लो। रामलाल को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वह जानता था कि यह सच है। उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे कि वह नया बैल खरीद सके। रामलाल परेशान था। उसने सोचा कि शायद मोती अब आलसी हो गया है और काम करने से बच रहा है। गुस्से में आकर उसने पास पड़ी एक छड़ी उठाई और मोती को जोर से मार दिया। मोती दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सिर्फ दर्द और बेबसी थी। जैसे ही रामलाल ने उसे मारा, गांव के बुजुर्ग बाबूजी वहां आ पहुंचे। उन्होंने ये सब देखा और बोले, रामलाल, ये तूने क्या किया? ये बैल तेरे लिए इतने सालों से मेहनत कर रहा है। जब तक यह मजबूत था तब तक तूने इसका पूरा फायदा उठाया, और आज जब ये बूढ़ा हो गया तो इसे मारने लगा। बाबूजी की बात सुनकर रामलाल का सिर शर्म से झुक गया। उसने तुरंत मोती को गले लगाया और उसकी पीठ सहलाने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मोती धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगा। रामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तय किया कि अब वह मोती को आराम देगा और उसकी सेवा करेगा, जैसे मोती ने सालों तक उसकी सेवा की थी। अब रामलाल उसे हल जोतने के लिए मजबूर नहीं करता था। वह उसे अच्छे से चारा खिलाता, उसकी देखभाल करता और उसे प्यार देता। मोती भी यह समझ गया था कि उसका मालिक अब बदल गया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें उन प्राणियों की कद्र करनी चाहिए जो हमारे लिए सालों तक मेहनत करते हैं। हमें क्रोध में आकर किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, बल्कि धैर्य और प्रेम से काम लेना चाहिए। सच्ची सेवा और प्रेम ही जीवन का सार है।